बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एक शख्स को जवाब देना और ये लोहे मुश्तरी के हवाले से। वैसे मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था उसका टॉपिक ये था, हमने लोहे मुश्तरी तो बना ली या हमने लोहे मुश्तरी तो बनवा ली, चाहे हमने कागज़ पे बना ली, चाहे हमने चांदी पे बना ली, चाहे हमने इसको सोने पे कुंदा करवा लिया। लेकिन अब बात यह है कि अब हमने इस लौह में तासीर कैसे पैदा करनी है, क्योंकि इसके जो फ़ज़ाइल और फ़यूज़ बरक़ात ये सारी चीज़ें बयान की जाती हैं वो बिल्कुल बरहक हैं, लेकिन हमें भी उसके लिए कुछ ना कुछ करना है, बल्कि बहुत कुछ करना है। इसलिए आपने जो लौह तैयार की है या आपने करवाई है, अब उस लौह के ऊपर पढ़ाई करना, उसको जारी करना, ये आपका फ़र्ज़ है। इसीलिए ही हम जो अहले इल्म होते हैं उनसे लौह तैयार करवाते हैं। वो उस इल्म के माहिर होते हैं, उन्होंने बाकायदा अमाल किए होते हैं, वो आमिल होते हैं, नेक होते हैं, परहेज़गार होते हैं, उनके हाथ में शिफा होती है, तो उनके ज़ुबान में शिफा होती है, उनकी बातों में शिफा होती है। इसलिए जब वो हमें कोई चीज़ देते हैं तो फिर वो चीज़ हमारे लिए पुरतासीर होती है। तो इसलिए आप अपनी लौह में तासीर पैदा ज़रूर करें, अपनी लौह को तैयार करें और उसके लिए ज़रूर अमल करें। जिससे आपने लौह तैयार करवाई है, पूछी है, कोई आपका उस्ताद है, कोई आपका मुर्शिद है, उससे पूछकर उसकी रहनुमाई लें, अपनी लौह को जारी करें, उसमें फैज़ पैदा करें, उसमें तासीर पैदा करें, तो इंशाल्लाह फिर वो जो लौह है वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसके लिए हमें मेहनत करना होगी, हमें कोशिश करनी होगी। सिर्फ लौह तैयार हो गई है तो अब हमने लौह को लेकर बैठ नहीं जाना कि बस अब मेरी लौह तैयार हो गई है, अब मेरे पास दौलत भी आएगी, मेरे पास माल भी आएगा, मेरे पास रुपया भी आएगा, मेरे पास इज़्ज़त भी आएगी, मेरे पास मर्तबा भी आएगा, मुझे हर चीज़ मिल जाएगी। जितने इसके फ़यूज़ बरक़ात बयान किए जाते हैं तो आपको अल्लाह ताला यकीनन हर चीज़ अता करेगा और करने वाला है। लेकिन फ्री में आप देखेंगे, सिर्फ मैंने लौह तैयार कर ली है, करवा ली है, मैंने 100 में करवा ली, फ्री करवा ली, 500 दे दिया, 1000, 5000, 10, 20,000, तो जितने भी आपने लगा लिए हैं, लेकिन उस पर अभी आपने तासीर पैदा करनी है। तो इसलिए वो लोग जो खुद लौह तैयार करते हैं, वैसे तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुद तैयार कर लेनी चाहिए। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ इसका मैंने सुना है कि बहुत सारा जो है लोग इसका रेट यानी इसकी कीमत, इसका हदिया वो मांगते हैं। कुछ लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते, इसलिए फिर वो तैयार नहीं करते, फिर लोग अपने तहीं कोशिश करते हैं। उसमें भी बड़े मसाइल हैं। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो उस पर भी हम बात करेंगे कि बग़ैर इल्म के जो हम लौह तैयार करते हैं, बग़ैर तहकीक के जो हम लौह तैयार करते हैं, हमें इल्म ही नहीं होता कि चाल कौन सी है, हमें इल्म ही नहीं होता ये आयत कौन सी है, हमें इल्म ही नहीं होता कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिखना है, हमने नक्श की तरतीब कैसे लिखनी है, हमने इसको तैयार लिखने के बाद हमने इसको क्या करना है, हमने इसके ऊपर क्या पढ़ना है, हमने कितनी तादाद में पढ़ना है, हमने कितने दिन तक पढ़ना है, कि ताकि और फिर हमें ये तो बहुत सारे कम लोग होंगे जिनको ये पता चल जाए कि ये जो लौह है ये जारी भी हुई है कि नहीं हुई। लौह तो बन गई, लेकिन वो जारी भी हुई है कि नहीं हुई, उसमें तासीर भी आई है कि नहीं, उसमें फैज़ भी है कि नहीं है, वो काम भी करती है कि नहीं करती। तो मतलब है काम करने से गलतियां निकालना, ऐब निकालना और बिला वजह आकर तनकीद करना ये बहुत आसान है। चीज़ पे असर पैदा करना, उसमें तासीर पैदा करना ये बहुत मुश्किल है, ये एक अलग चीज़ है। देखें, एक बंदे की ज़ुबान में शिफा है, वो कहता है कि आपको शिफा होगी, शिफा हो जाती है। उसने तो कोई तावीज़ नहीं दिया, उसने तो कोई अमल नहीं किया, उसने तो कोई पढ़ाई नहीं की, सिर्फ कहा है हो गया। एक बंदे ने सर पे हाथ फेरा है तो शिफा हो गई है, एक बंदे ने पानी पे फूंक मारा है तो शिफा हो गई, उसमें कुछ नहीं डाला। तो जिस बंदे ने इतनी लौह तैयार की है, इतनी मेहनत की है,
वक़्त की पाबंदी की है, टाइम की पाबंदी की है, लवाज़मात का ख्याल किया है, सदका व खैरात किया है, इसके लिए उसने इतना अखराजात उठाए हैं, इतना खर्चा किया है, तो क्या अल्लाह ताला उसकी इतनी मेहनत को रायगा जाने देगा? मुझे नहीं लगता कि उसकी मेहनत ज़ाया जाएगी। यकीनन अल्लाह ताला उसको उसका पूरा पूरा सिला अता फरमाएगा। और अल्लाह ताला का ये वादा है, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों का अजर कभी भी ज़ाया नहीं फरमाता। तो जिसने इतनी मेहनत की है, इतनी पढ़ाई की है, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह ताला उसको खाली हाथ लौटाएगा। अब ये जो शख्स है, इसको जवाब मैं क्यों दे रहा हूँ, इसने कमेंट बड़ा सख्त किया है। मैंने पहले भी एक वीडियो में अर्ज़ किया है कि आप अगर कमेंट करते हैं वो करें जिसमें हमारा फ़ायदा है, हमारी भलाई है, हमें कोई सीखने को मिले, हमारी इस्लाह हो जाए, हमारी कोई गलती निकल जाए। लेकिन अगर आप आकर हमारा ईमान भी ले लेंगे, हमारा इस्लाम भी छीन लेंगे और हमारे लिए ऐसे बेतुके लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि एक पढ़े लिखे समझदार शख्स को ज़ेब ही नहीं देते हैं, तो फिर आपकी बात की क्या कदर रह जाएगी। तो इसलिए अगर गलती भी निकाली है तो उसको अच्छे तरीके से निकालें। मेरे एक दोस्त हैं, अभी चंद दिन पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो मेरी एक वीडियो के नीचे ही उन्होंने आकर मेरी ओरिजिनल गलती निकाली है कि मैंने एक रकम थी उसको मैंने तफरीक किया, तो यानी 90 था, तो उसमें से मैंने 30 को निकाला, तो मैंने 70 लिख दिया। अब उसने उसको बिल्कुल नोट किया और उसने कहा कि अगर 90 में से 30 निकालेंगे 70 कैसे बचेंगे, तो 60 बचते हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर वो मेरे व्हाट्सएप पे आए, मेरे पास उन रब्ता किया, कहते हैं यार मुझे बड़ा अफसोस है कि मैंने आपकी गलती निकाली है। तो अगर आपकी गलती भी थी तो चूँकि मैंने आपको उस्ताद मान लिया है, मैंने आपको एक इज्जत की निगाह से देखा है, तो मेरा दिल कहता है कि यार मैंने ये नहीं कहना था। हालांकि उन्होंने बिल्कुल सही किया है और उसके साथ मेरा फ़ायदा हुआ है, मेरी इस्लाह हुई है। लेकिन ये एक मोहब्बत और अकीदत की बात कर रहा हूँ कि गलती निकाल कर भी उनको इस बात का है फ़िक्र है कि यार मैंने अगर गलती भी निकाली है तो कहीं मेरा गलती निकालना भी गलत ना हो जाए। तो इसलिए गलती निकालें, गलत तरीके से ना निकालें, सही तरीके से निकालें कि अगर जो सामने वाला है वो अपनी गलती को तस्लीम भी करे, उसकी इस्लाह भी हो जाए, आपको फ़ायदा भी हो जाए। तो एक शख्स अगर आपका ये आकर ये कहेगा कि ये सारे जो आमिल हैं ये तो डब्बे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं और अपना ईमान इस्लाम सब कुछ बेच कर बैठे हैं, तो फिर साफ ज़ाहिर तकलीफ़ तो होगी, फिर उसका जवाब भी होगा। और जवाब ये है, कुरान पाक की 3 आयात हैं जिनमें यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं और जिन तीनों आयात को अल्लाह में इस्तेमाल किया जाता है। एक है अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, कुरान पाक की आयत है, मैं इसको लगा देता हूँ, आप इसको तसल्ली से पढ़ लें। क्या ये कुरान की आयत है? अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही। दूसरी आयत है इन यकूनु फुक़रा युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही, ये भी कुरान पाक की आयत जिसमें युगनिहिमुल्लाहु मिन फदलिही है। ये दुरुस्त है, आपने कहा कि युगनिहिमुल्लाह, अगर या कहाँ से आगे ये या लगाते हैं तो अदद 10 बढ़ जाते हैं, तो इसके साथ जी ये तो गए ईमान से। 10 का अदद बढ़ने से मुझे बताएं क्या होगा? क्या आपके नक्श में, आपकी लौह में साइड इफेक्ट क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा? 10 अदद अगर कम या ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी लौह पे? आपको तो इल्म ही नहीं है, लौह पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आदाद कम ज़्यादा आयत के कम या ज़्यादा करने से, आयत के आदाद कम या ज़्यादा करने से लौह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो तिलस्म है, जो लौह के पीछे लिखा जाता है, उसके ऊपर जो मोकिल का इस्तिखराज किया जाता है, उस मोकिल के नाम में फ़र्क आएगा। और मुझे बताएं आप में से कितने लोग हैं जो उस मोकिल को जानते हैं? नाम पढ़ना ही नहीं आता मोकिल का, जो मोकिल का नाम निकल रहा है वो पढ़ना ही नहीं आता। कितने हैं जिन्होंने उस मोकिल की ज़कात अदा की है, जिन्होंने उस मोकिल को मुसख्खर किया है? हमें तो सारी ज़िंदगी पता ही नहीं चला कि ये मोकिल भी होता है। हमें तो अब हमने जो हमारे आदाद हैं उनकी हरफी ताकत निकाली तो एक मोकिल का नाम बना, जो हमें पढ़ना नहीं आता, सिर्फ बामुश्किल हमने उसको लिख दिया है, तो क्या वो हमारा मुसख्खर हो गया है? क्या हमने उसको ताबे कर लिया है? लिखने की हद तक ये मोकिल तो
जितनी अलवा है उनमें हर कोई अलग अलग मोकल लिखा हुआ है, तो क्या इसके साथ होगा। एक लौह तैयार पूरी हो गई है, कुरान की आयत आ गई है, उसमें अल्लाह का नाम आ गया, अल्लाह के रसूल का नाम आ गया, उस पर कलाम पढ़ा गया है, एक वक़्त मुकर्रर किया गया है, उस बंदे ने नफल पढ़े हैं, नमाज हाजत पढ़ी है, जाए नमाज में बैठा है, किबला रू हुआ है, सदका और खैरात किया है, फातिहा दिलाई है, नक्श को लिखा है, उसमें उसने ज़ाफ़रान लगाई है, उसमें मुशक लगाई है, काफूर लगाई है, खुशबू का इस्तेमाल किया है, सदका और खैरात किया है, फिर अल्लाह का जिक्र किया है, अल्लाह से दुआ की है। क्या ये सारी चीज़ें एक अदद की नज़र हो जाएंगी कि जी मोकल का नाम सही नहीं है? तो आप देख लें इस चीज़ को। बाकी ये है कुरान पाक की एक और आयत है, वल यस्ताफिफिल्लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनियाहुमुल्लाहु मिन फदलिही। ये आयत में लगा देता हूँ, आप इसको पढ़ लें। इसमें युगनी या है कि नहीं है? तो फिर अब आपको क्या प्रॉब्लम है? कुरान में तो युगनीहिमुल्लाहु भी है, कुरान में युगनियाहुमुल्लाहु भी है, कुरान में अन अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदल भी है। तो फिर आपको भी क्या प्रॉब्लम है? एक बंदा अगर वो आयत ले लेता है, वो ले लेता है, तीसरी ले लेता है, उनमें से कोई एक ले लेता है, तीनों को ले लेता है, तो वो भी तो कुरान है, ये भी तो कुरान है, तीसरी आयत भी कुरान है। और फ़र्क कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ मोक्किल के नाम में। एक मोक्किल का नाम जो सारी ज़िंदगी सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, जिसको हम जानते ही नहीं है, उस मोक्किल के नाम में गलती की वजह से आपने एक साहिब इल्म को, आपको पता ही नहीं कि वो बंदा नेक है, परहेजगार है, उसका लेवल क्या है, वो कितना मुत्तकी परहेजगार है, वो सारे मेरे जैसे तो नहीं होते हैं। तो आपने उसका ईमान भी उससे ले लिया, आपने उसका इस्लाम भी उससे छीन लिया, आपने उसको लालची भी कह दिया। तो देखिए, अगर आप ये जो लौह का कारोबार है ये नहीं है तो लोग भूखे। ये 12 साल के बाद लौह तैयार हुई है ना, 12 साल बाद ये वक्त आया, तो 12 साल तक कहाँ से खाते रहे हैं? अल्लाह उनको देता रहा है ना। अब जो लौह का वक्त ख़त्म हो गया है, मुश्तरी के साथ जो है साथ ख़त्म हो गई है, तो अब ये कहाँ से खाएंगे? ये जितने भी चलो किसी ने कमा लिए, वो कितने दिन तक वो खाता रहेगा? तो क्या ये चंद रुपयों के इवज़ कोई बंदा अपना ईमान बेचने को तैयार है? हमें तो ये नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी, हमारी एक दिन, एक वक्त, इससे ये जो मैं सांस ले रहा हूँ, अगली सांस भी आएगी कि नहीं आएगी? तो फिर 12 साल तक का किसको पता है? तो भाई एक ज़िंदगी अजीज़ है, ईमान अजीज़ है कि पैसा अजीज़ है। तो वो लोग जो आपके लिए, आपकी भलाई के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मुशक्क़त करते हैं, इतना वक़्त निकालते हैं, अगर वो आपसे कुछ ले लेते हैं तो फिर भाई आप ना दें उनको, वो आप ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहे हैं ना। तो आप अगर दुनिया की कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो वो आपसे जितने पैसे लेता है, आपको चीज़ पसंद आती है तो आप ले लेते हैं, नहीं आती तो आप नहीं लेते। तो वहाँ तो आप नहीं कहते कि इसने चीज़ महंगी लगा दी है तो अब इसका ईमान भी गया, इसका इस्लाम भी गया, ये तो बंदा मुसलमान ही नहीं रहा है। तो खुदा का खौफ करना चाहिए। तो वो भी इंसान हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम हैं, वो भी अच्छे की कोशिश करते हैं। दूसरों के ईमान पे शक करना, दूसरों के ईमान को पे कुफर का फतवा लगाना, उससे बेहतर है हम अपने ईमान की हिफाजत कर लें। हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा, दूसरों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और दूसरा ये है कि वो लोग जो सालों से काम कर रहे हैं, जिनके पूरे इदारे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं, और जो लाखों की तादाद में जिनके चाहने वाले हैं, जिनको सुनने वाले हैं, जिनकी एक पूरी टीम है, उनके पास एक इल्मी लेवल है, तो आपका लेवल क्या है? फिर आप अगर उनको एक कोई चांद के ऊपर अगर कोई बंदा थूकेगा तो चांद का क्या नुकसान करेगा? तो भाई अपने ही चेहरे पे आएगा ना। आसमान की तरफ मुंह करके आप थूकेंगे तो किसके चेहरे पे आएगा? आपके चेहरे पे ही आना है। तो इसलिए इज़्ज़त, एहतराम, अदब ये सबसे अहम है। गलती भी निकालें तो उसको सही तरीके से निकालें, इस्लाह की कोशिश करें, तनकीद करें तो 100 बिस्मिल्लाह है, लेकिन आपका जो अंदाज़ है, आपके जो अल्फाज हैं वो अच्छे होने चाहिए। कुछ लोग होते हैं, उन्होंने एक मैसेज लिखा हुआ होता है, हर चैनल के नीचे, हर वीडियो के नीचे वो कमेंट कर रहे होते हैं। उनका काम ही है तनकीद करना, गालियाँ निकालना, बुरा भला कहना। भाई आपको इससे क्या हासिल होगा? 1 सेकंड का टाइम लगता है कमेंट डिलीट करने में। आप जितना मर्जी कमेंट कर दें,
एक सेकंड में कमेंट डिलीट हो जाता है, तो क्या बुकत रहेगी, क्या हैसियत रहेगी आपके कमेंट की। लेकिन हम इज़्ज़त आपको दे रहे हैं ना, आपके हर एक कमेंट को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो आप भी फिर वो कमेंट करें ना जो इज़्ज़त के लायक हो, जिसमें दूसरों का भला, जिसमें दूसरों के लिए फ़ायदा हो, इस्लाह हो जाए। तो ख़ुद तहकीक करें, उसके बाद दूसरे के साथ अच्छे लहजे से बात करें ताकि वो आपकी बात को सुने। अगर उसकी गलती है, उसकी मिस्टेक है, वो उसको दुरुस्त करे। एक शख्स ने मुझे कहा कि आपकी ये मिस्टेक है, तो मैंने उनकी बात को उसी वक्त अहमियत दी, हर चीज़ को छोड़ा और मैंने उस चीज़ को दुरुस्त किया। जब मैंने दुरुस्त किया तो उन्होंने मुझे दुआ दे दी। उन्होंने कहा कि अल्लाह आपके नुकूश और अलवाह में तासीर पैदा करे। मैं कहता हूँ मेरे में एक ज़र्रे की तासीर ना हो, मेरे हाथों में, मेरे अल्फाज में, मेरे दुआओं में, मेरी किसी मेहनत का कोई असर ना हो, लेकिन वो एक जो सैयदज़ादे का लफ्ज़ है, उसकी दुआ है, मुझे उस पर यकीन है कि उस एक दुआ की वजह से हमारी सारी अलवाज जो है वो कामयाब हो जाएंगी। तो ये क्या हुआ कि हमने उनकी इज्जत की है, रिस्पेक्ट की है, उन्होंने हमें बताया, हमने उनकी बात को समझा, उस पर अमल किया। अब वो खुश हुए, उन्होंने दुआ दी, तो हमारा काम बन गया। तो दुआ ऐसे ली जाती है। तो अब सारी अलवाह को जला दें, आग लगा दें सारी अलवाह को, लेकिन वो जो दुआ है, वो जो लफ्ज़ है, जो एक लफ्ज़ दुआ निकला है, वो फिर भी कायम रहेगा। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छा अंदाज पैदा करें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।